बैठक हुआ है, उसके बारे में जानकारी दें। उसके बारे में जानकारी है कि तो बता दिए हैं कि गलतफहमी उस रोज़ 21 मई को हुआ। मौत हयात का मालिक तो अल्लाह है, मौत हर इंसान के साथ आना है। डॉक्टरों की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई, इलाज बहुत ठीक ठाक से हुआ। मौत आई, वो मर गए। कुछ लोगों ने उसको तिल का तार बना के हल्ला फसाद करवा दिया। उसी काम को लेके मैं आज बैठा हूँ। एक दिन और बैठे थे कोई होटल में, उस दिन ये तय हुआ था कि 2-4 दिन में ये मामले को आपस में बैठ के तय कर लिया जाए। उसी के लिए मैं बैठा और दोनों पक्ष की सहमति से मेरी सदारत में ये मामले को हल कर दिया गया कि न आपका गिला शिकवा रहे न इनका गिला शिकवा रहे। हॉस्पिटल ठीक, डॉक्टर ठीक, वो बताएं कि कोई गिला शिकवा नहीं है। न पैसे का कोई मामला इस तरह का था कि हमसे पैसा इतना ऐठा गया, ये सब गलत था। जो कुछ लोग हु हल्ला में अपनी रोटी सेक रहे थे, उनके लड़का है जो लड़का साफ साफ बोल दिए है कि मेरे साथ कोई पैसा का डिमांड इस तरह का नहीं किया गया, न कोई गलत इंजेक्शन लगाया गया, न डॉक्टर ने कोई कसर छोड़ी, पूरी मेहनत मुशक्क़त किया। मौत उनकी थी, मर गए। और ये चाहते भी हैं कि मेरे वालिद का नाम मरने के बाद अब फ्रंट पे नहीं आए, कोई टीवी में या इस पे व्हाट्सएप पे नहीं डाला जाए। वो गलत है हम लोग के हिसाब से, बात सही कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बैठे हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर रूम में, अब बैठ के हम लोग मिला उला के मामले को ख़त्म कर दिया है। तबरेज़ आलम, दरभंगा शहर में मैं निफ्ट कॉमर्स क्लासेस चलाता हूँ। पिछले दिनों 21 मई को मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़हीरुद्दीन उर्फ जूही साहब, जिनका इंतकाल रामशिला अस्पताल में हो गया था। गलतफहमी के कारण कुछ चीज़ें आ गई। मैं इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि डॉक्टर की लापरवाही से अब्बू का इंतकाल हुआ, ऐसा मेरा मानना कभी नहीं रहा। गलतफहमी के कारण कुछ चीज़ें क्रिएट हो गई। अब मेरा ख्याल यह है कि चूँकि अब्बू का नाम उसमें दर्ज है और बाकी हॉस्पिटल प्रशासन का भी इससे कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को समाप्त किया जाए, क्योंकि इसको कैरी करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। अच्छा, उस दिन जो घटना हुआ था उसमें बताया गया था, आपके लोगों की तरफ से बताया गया था कि डॉक्टरों के द्वारा इंजेक्शन, कहा कि जो भी चीज़ें बातें आई हैं कुछ गलतफहमियों के कारण आई है, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस बात को आप क्लियर करते हैं कि इंजेक्शन जो लगाने का जो आरोप लगा था वो नहीं है। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ ना कि गलतफहमी के कारण, मैंने जब कहा कि डॉक्टर की लापरवाही से इंतकाल नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात क्लियर हो जाती है। कुछ चीज़ें गुस्से में आकर बातें आ जाती है सामने, तो उस चीज़ों को एक शब्दों में आपने तो सारी बात कह दी, लेकिन कुछ चीज़ों को क्या होता है बारीकी से समझने और समझाने की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से एक और आरोप लगा था कि अधिक पैसे को लेकर विवाद हुआ था, तो क्या इस तरह का भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर है। न तो प्रशासन की तरफ से पैसे का दबाव बनाया गया, ना हम लोगों ने 1 मिनट के लिए भी देरी करी। वो कुछ चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, किन की तरफ से क्या गलती, इन चीज़ों को मैं गलतफहमी के वे में ले रहा हूँ कि इस चीज़ों को ख़त्म किया जाए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? तबरेज़ आलम। जो मृतक थे वो कौन थे? मेरे वालिद मोहतरम थे। तो घटना के दिन आप यहाँ थे या नहीं? मैं था, मौजूद था। ये जो घटना घटा था 21 मई 2021 को, तो और इसके बारे में सारा कुछ जो है मीडिया में आया ही था। तो उसी के सिलसिले में हम लोग आपस में बैठे हैं और जो मरहूम जूही साहब थे, उनके लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, उनका कहना है कि जो है हम इस बात को, हमने कभी आरोप लगाया ही नहीं कि हमारे फादर का जो है इंतकाल हॉस्पिटल के किसी डॉक्टर की गलती से हुई। उनकी पुरानी बीमारी थी, ILD है, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सेप्सिस था और मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, उस सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हम फिर इसके बाद हमने भी इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, और हम सारे, हमारे बीच में जो भी गलतफहमियाँ थी वो सारे को हम लोगों ने दूर कर लिया है आपस में बैठ के। और इंशाल्लाह जो भी जो है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें नए के साथ में उस मसले को भी हल कर लेंगे और उसको खत्म कर लेंगे। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, डॉक्टर इरफान हुआ, और ये हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर सालिम साहब हैं, ये इमरजेंसी की चीज़ें इस तरह के पचड़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। और जो भी उस दिन हुआ, हम लोग सुलहनामा करने के लिए तैयार हैं, सुलह करने के लिए तैयार हैं। तो बस इस तरह की चीज़ें नहीं, हम इस चीज़ को सोचते हुए हैं आगे बढ़ना। हम लोग की तरफ से कोई गिला शिकवा नहीं है। जो ये क्या कहते हैं,
ज़हीरुद्दीन साहब जो मरहूम थे, ठीक है, तो अब ये क्या कहते हैं, रामशिला का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं किस तरह से एक बेहतरीन पड़ाव, एक खूबसूरत मोमेंट